Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेवमेंट के बारे में कि कौन कौन से लेयर इन्वॉल्व रहते हैं एक रोड के कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो अलग अलग लेयर्स के बारे में देखते हैं कि जैसा कि एम्बैंकमेंट, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, सरफेस और वियरिंग कोर्स। आज के वीडियो में पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं कि ये सारे लेयर होते क्या हैं और कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व रहते हैं इन लेयर के कंस्ट्रक्शन में और ये लेयर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो जब भी हम रोड का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अलोंग द चेनेज, तो उस समय क्या रहता है, रोड एक प्रॉपर शेप में नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे अंडुलेशंस रहते हैं। तो रोड को प्रॉपर शेप दिया जाता है एक चेनेज के अलोंग। वो शेप किस तरीके से दिया जा सकता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ अंडुलेशंस है वहाँ या तो कटिंग करना पड़ेगा या तो फिलिंग करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह में कटिंग होता है, कुछ कुछ जगह में फिलिंग होता है। एम्बैंकमेंट यानी इसका मतलब ही होता है फिलिंग करना। तो एम्बैंकमेंट में हम क्या करते हैं कि फिलिंग करते हैं और रोड के लेवल को एग्जिस्टिंग सराउंडिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं एज पर डिजाइन और एज पर ड्राइंग। कभी कभार कहीं कहीं कटिंग करना पड़ता है और कहीं कहीं फिलिंग करना पड़ता है। तो एम्बैंकमेंट का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। वॉल्यूम ऑफ अर्थन मटेरियल दैट इज प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द ग्रेड ऑफ रोडवे और रेलवे above the level of existing surrounding ground surface। तो इसे हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट। क्या होता है कि जहां से हम कटिंग करते हैं उसी मटेरियल को हम इसमें फिलिंग में भी यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसी मटेरियल को आपको फिलिंग में भी यूज करना है। आप बाहर से भी बोरो एरियाज जो होते हैं जहां से हम अलग से मटेरियल मंगा सकते हैं, उस मटेरियल का रॉयल्टी पे करके, यानी कि वो मटेरियल एज पर अप्रूव्ड क्वालिटी होना चाहिए जैसा कि आपके स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व रहते हैं एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन में। तो मटेरियल्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो सॉइल भी होता है और स्टोन्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। तो सॉइल में किस तरीके के सॉइल यूज किए जाते हैं, तो ग्रैनुलर सॉइल जैसा कि हो गया सैंड, ग्रेवल, ये सारे सॉइल हाईली प्रिफर्ड रहते हैं। और जो ऑर्गेनिक सॉइल और सैचुरेटेड क्लेज होते हैं ये सॉइल हमको यूज नहीं करना रहता है एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन में। और सॉइल के अलावा और जो मटेरियल यूज होता है जैसे कि ओवरसाइज जो मटेरियल होते हैं जैसा है रॉक, लार्ज स्टोन्स, रिक्लेम्ड पेविंग मटेरियल। यहाँ पे रिक्लेम्ड पेविंग मटेरियल क्या होता है, तो रिक्लेम्ड मटेरियल्स उसे बोला जाता है जो एग्जिस्टिंग पेवमेंट को डिसमेंटल करके उस मटेरियल को रिसाइकल करके हम जब यूज करते हैं वो मटेरियल होते हैं रिक्लेम्ड पेविंग मटेरियल। ये सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में दिया गया रहता है कि आपको रिक्लेम्ड पेविंग मटेरियल यूज करना है कि नहीं। अगर वहां दिया है कि रिक्लेम्ड पेविंग मटेरियल आप यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रोड के डिसमेंटलिंग करवाने के बाद जो मटेरियल आया है उसको आप यूज कर सकते हैं, तभी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये जो ओवरसाइज मटेरियल होता है ये एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है एम्बैंकमेंट को। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर में जो कि है सब ग्रेड के कंस्ट्रक्शन का। तो सबसे पहले जानते हैं कि सब ग्रेड होता क्या है। तो ये फिनिश्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होता है जिसका कंस्ट्रक्शन हम एम्बैंकमेंट के ऊपर करवाते हैं। ये लेयर सब बेस के नीचे लाया करता है। ये एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है हमारे रोड स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये जो लेयर होता है ये सबसे निचला लेयर होता है और जो लोड ट्रांसफर होता है फ्रॉम द टॉप लेयर यानी कि वियरिंग कोर्स, सरफेस कोर्स, फिर बेस कोर्स, इस तरीके से ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट के थ्रू। तो जो सबग्रेड होता है वो एक तरीके से फाउंडेशन का काम करता है, क्योंकि ये पूरे रोड का और जितने व्हीकल्स चल रहे हैं
वो सारे चीज़ों का ये लोड बियर करता है। और ये लोड बियर कैसे करता है, तो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट, जैसा कि वियरिंग कोर्स होता है टॉप, वहाँ पे व्हीकल्स मूव करते हैं, वहाँ से लोड आया वियरिंग कोर्स से फिर सरफेस कोर्स में आएगा, सरफेस कोर्स के बाद फिर बेस कोर्स में आएगा, बेस कोर्स के बाद फिर सब बेस कोर्स और सब बेस कोर्स के बाद सब ग्रेड तक ये ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है लोड इसमें। अब देखते हैं कि कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है सबग्रेड। तो सबग्रेड का जो मटेरियल होता है वो नेटिव सॉइल हो सकता है, यानी कि आसपास का सॉइल, जैसा कि हम ब्रिजेस के फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन करते हैं या फिर ड्रेनेज लाइन के लिए एक्सकवेशन करते हैं, तो वहां से जो सॉइल हमको मिलता है वो सॉइल का हम यूज कर सकते हैं सबग्रेड में। लेकिन ऐसा आपके स्कोप ऑफ वर्क में लिखा हुआ होना चाहिए, जो रोड साइड कटिंग में मटेरियल निकला है उसका आप यूज कर सकते हैं, तभी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको अप्रूव्ड क्वालिटी का मटेरियल फ्रॉम बोरो पिट्स या बोरो एरिया मंगाना रहेगा। और ये मटेरियल को ले किया जाता है और अच्छे तरीके से कंपैक्ट किया जाता है कि ये लोड को बियर कर सके। जो सबग्रेड का थिकनेस होता है वो 250 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लेयर वाइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर सबग्रेड के लेयर को डाल रहे हैं, तो एक लेयर यानी कि इंडिविजुअल लेयर का थिकनेस जो होगा वो 250 mm होना चाहिए। ये डेटा एज पर मॉर्थ है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे के ये डाटाज है। और इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं सबग्रेड के कंस्ट्रक्शन के लिए वो होते हैं सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेवल, पीट, लोम, ये सारे मटेरियल आप यूज कर सकते हैं सबग्रेड के कंस्ट्रक्शन में। अब आते हैं अगले लेयर में, जो कि होता है सब बेस। तो सब बेस जो लेयर होता है ये ग्रैनुलर मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। और ये किसके बीच में लाई करता है, तो ये लाई करता है सबग्रेड और बेस कोर्स के बीच में। इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है दो स्टेप में होता है, जैसा कि अपर सब बेस और लोअर सब बेस। अब कहां कहां अपर सब बेस का यूज होता है और कहां लोअर सब बेस का यूज होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट में क्या होता है कि अपर और लोअर सब बेस दोनों हमको प्रोवाइड करना रहता है, और अपर और लोअर सब बेस दोनों अलग अलग मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स का यूज होता है लोअर सब बेस में और अपर सब बेस में। लेकिन रिजिड पेवमेंट जो होता है उसमें सिर्फ अपर सब बेस ही यूज किया जाता है, लोअर सब बेस यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। सब बेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसको समझते हैं। तो फंक्शंस इसके मेन ये होते हैं कि ये जो होता है ग्रैनुलर मटेरियल से मिलके बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर राइज नहीं होता है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है तो वैसे केसेस में कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर ऊपर जाने लगेगा और ऊपर जाके आपके रोड के सरफेस कोर्स, वियरिंग कोर्स, ये सारे चीज को डैमेज कर देगा। तो इसलिए कैपिलरी एक्शन ना हो, इसके लिए हम सब बेस का लेयर डाला जाता है, जो कि ग्रैनुलर मटेरियल से मिलके बना हुआ रहता है। और इसका एक और फायदा है कि ये पंपिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि जो नीचे के सॉइल होते हैं सबग्रेड और एम्बैकमेंट के सॉइल, उसके पंपिंग को ये कंट्रोल करता है। जो हम फाइन ग्रेन्ड मटेरियल इसमें यूज करते हैं, यही कारण है कि इसमें किसी भी तरीके का पंपिंग नहीं होता है, जो एम्बैकमेंट और सबग्रेड का लेयर होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए जाते हैं अपर सब बेस कोर्स में और लोअर सब बेस कोर्स में। तो अपर सब बेस कोर्स में सैंड, ग्रेवल और स्टोन का यूज किया जाता है, और लोअर सब बेस कोर्स जो होता है उसमें यूज किया जाता है जो सस्ते मिल जाते हैं स्टोन्स, चीपली अवेलेबल स्टोन्स या फिर रॉक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, उसका हम यूज कर सकते हैं लोअर सब बेस के कंस्ट्रक्शन में। अब कौन कौन से प्रकार के सब बेस होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सब बेस में ग्रैनुलर सब बेस, जिसका नाम मैक्सिमम लोग सुने हुए रहते हैं, जिसे हम जीएसबी भी बोलते हैं। तो जीएसबी एक तरह का सब बेस का लेयर है। उसके बाद फिर लाइम ट्रीटेड सॉइल यूज किया जाता है सब बेस में। सीमेंट एंड फ्लाई एश ट्रीटेड सॉइल का भी यूज किया जाता है सब बेस के कंस्ट्रक्शन में।
वाटर बाउंड मैकाडैम जो WBM होता है, WBM भी सब बेसिस में यूज किया जाता है और क्रस्ट सीमेंट कंक्रीट भी सब बेस कोर्स में इसका भी यूज किया जाता है। और लास्ट में जो है वो है WMM यानी वेट मिक्स मैकाडैम। वेट मिक्स मैकाडैम का हम सब बेस में भी यूज करते हैं और बेस कोर्स में भी इसका यूज किया जाता है, तो दोनों तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेवमेंट के बारे में, जैसा कि हमारा हो गया एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन का। हमने देखा कि एम्बैंकमेंट होता क्या है और इसमें कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा सबग्रेड के बारे में, तो सबग्रेड क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स इन्वॉल्व रहते हैं, इनके बारे में देखा। उसके बाद जो थर्ड लेयर था हमारा सब बेस का, तो सब बेस का जो लेयर होता है वो क्या होता है उसको देखा हमने और उसके फंक्शंस और उसके जो जो मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं लोअर सब बेस और अपर सब बेस में, इन सारी चीजों के बारे में बात किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे बेस कोर्स के बारे में और सरफेस और वियरिंग कोर्स के बारे में कि बेस कोर्स क्या होता है, सरफेस कोर्स और वियरिंग कोर्स क्या होता है और किस टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं बेस कोर्स के कंस्ट्रक्शन में, वियरिंग कोर्स और सरफेस कोर्स के कंस्ट्रक्शन में और उनका फंक्शन क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेवमेंट का सेकंड पार्ट होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।